दोस्तों, यदि आप लोग किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आईएएस, पीसीएस, लोअर पीसीएस, समीक्षा अधिकारी या टीजीटी, पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर या यूजीसी नेट जरफ, इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछे जाते हैं। वो ज़माना चला गया जब रटे रटाए क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, जब तक आप विस्तार से किसी भी टॉपिक को समझेंगे नहीं, तब तक आप उन प्रश्नों को हल करने में असफल रहेंगे। और चूँकि वैकेंसी बहुत कम होती है और छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो दोस्तों आपको विस्तार से समझने की ज़रूरत है। इसलिए हम आपकी ये क्लास बहुत ही विस्तृत तरीके से एक एक बिंदुओं पर चर्चा करते हुए आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करें। तो आज हम लोग पढ़ते हैं महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बारे में। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण का मतलब क्या है? यानी महात्मा बुद्ध का वो अंतिम समय जब इस दुनिया से को उन्होंने छोड़ दिया, तो उसी को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण। तो दोस्तों, धर्म प्रचार कार्य करने के दौरान एक लंबा समय लगा उससे संबंधित, और फिर हम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं। चलिए आइए हम लोग देखते हैं अपने टॉपिक को। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, महापरिनिर्वाण। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि महात्मा बुद्ध और किन क्षेत्रों में प्रचार प्रसार किया था। तो देखते हैं। कपिलवस्तु में ही, यानी महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु जब पहुंचे तो उन्होंने अपने चचेरे भाई, और चचेरे भाई का नाम तो पता ही है, देवदत्त था, उसको भी बौद्ध भिक्षु बना लिया। यानी जब देवदत्त ने देखा कि आसपास के लोग, महल के जितने भी लोग हैं, बौद्ध धर्म ग्रहण करने लगे हैं, तो देवदत्त ने भी इच्छा व्यक्त की कि हम भी बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे। लेकिन आपको पता है कि महात्मा बुद्ध और देवदत्त के बीच में बचपन में भी एक वैचारिक मतभेद था। एक हंस को, जिसको देवदत्त ने अपने तीर से घायल कर दिया था, महात्मा बुद्ध ने उसको बचाया था। और जब ये राजा के पास निर्णय के लिए गया था कि ये हंस किसके पास रहेगा, ये किसका अधिकार है, क्योंकि देवदत्त ने वहाँ पर क्षत्रिय होने के आधार पर उस पर शिकार करने को लेकर दावा प्रस्तुत किया था, और सिद्धार्थ ने उसको बचाया था। और इसी कारण दोनों के बीच जब संवाद को राजा सुनते हैं, तो इसमें हंस को एक मध्य में टेबल में रखा जाता है, और ये कहा जाता है हंस जिसकी तरफ जाएगा हंस उसी का होगा। और वो हंस सिद्धार्थ की तरफ पहुंच गया था, और परिणामतः देवदत्त को महात्मा बुद्ध से इसी कारण लगातार घृणा बनी रहती है। लेकिन जब महात्मा बुद्ध यानी सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो गया, तो महात्मा बुद्ध के बढ़ते कुनबे को देखकर देवदत्त ने भी कहा कि हम भी बौद्ध धर्म ग्रहण करेंगे। और लेकिन बाद में महात्मा बुद्ध का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बन गया कौन? देवदत्त। देवदत्त 500 भिक्षुओं को लेकर, कितने? 500 भिक्षुओं को लेकर, दोस्तों जो अंडरलाइन कर रहे हैं ये ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, बौद्ध संघ से अलग हो गया और एक नया संघ बना लिया। और यहाँ तक कि बुद्ध को 3 बार, कितने? 3 बार मारने का भी प्रयास किया, यानी बुद्ध की हत्या करने का प्रयास किया। और देवदत्त का जो सबसे बड़ा सहयोगी था वो था कोकाली। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे हम लोग देखते हैं। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी बुद्ध को एक
भूमिखंड प्रदान किया। और विशाखा नाम की एक सृष्टि की पुत्री थी, यानी एक व्यापारी की पुत्री थी, उसी ने पूर्वाराम विहार महात्मा बुद्ध को दान में दे दिया। अब प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्वाराम विहार को महात्मा बुद्ध को किसने दान में दिया था? तो विशाखा नामक महिला ने इसको दान दिया था। अगला टॉपिक देखते हैं इसी में। पूर्वाराम विहार का निर्माण श्रावस्ती की महान बौद्ध संरक्षिका विशाखा के द्वारा प्रदान किया गया है। यानी पूर्वाराम विहार का निर्माण कराने वाली विशाखा थी। और विशाखा के बारे में पूछ लिया जाता है मूलतः कहाँ की रहने वाली थी? तो मूलतः जो है ये अंग जनपद, अंग ये जो वर्तमान में बिहार का भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है, उसी को प्राचीन भारत में अंग के नाम से जाना जाता था। तो अंग के भद्दी नामक सृष्टि की पुत्री थी। तो व्यापारी बहुत बड़ी मात्रा में बौद्ध धर्म ग्रहण करते जा रहे थे। आगे हम लोग बात करेंगे कि आखिर व्यापारियों ने बड़ी मात्रा में बौद्ध धर्म क्यों ग्रहण किया। बुद्ध लगभग 45 वर्षों तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। पूर्व में वो चंपा हुआ का जंगल, यानी पूर्व में महात्मा बुद्ध चंपा की राजधानी अंग थी, यानी अंग डिस्ट्रिक्ट था, उसकी राजधानी चंपा थी। तो चंपा तक महात्मा बुद्ध गए थे और का जंगल क्षेत्र है वहाँ तक पहुँचे थे। या प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि महात्मा बुद्ध पूर्व में कहाँ तक गए थे? तो जाहिर सी बात है चंपा और का जंगल गए। और पश्चिम में कंपा सदम में तथा सालको कोटी, जिसको वर्तमान में कुरुक्षेत्र कहते हैं, यानी हरियाणा तक गए थे। और उत्तर में कपिल वस्तु और दक्षिण में कौशाम्बी तक महात्मा बुद्ध खुद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। आगे देखते हैं। जब महात्मा बुद्ध वैशाली पहुंचे, कहां पर? वैशाली, और अपने शिष्य आनंद के कहने पर संघ में नारियों को प्रवेश की अनुमति दे दी। अब प्रश्न कैसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने कहां पर संघ में नारियों के प्रवेश की अनुमति दी? तो वो था वैशाली था। अब याद रखने के लिए आप समझ सकते हैं वैशाली महिला का नाम है और वैशाली में ही महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। और एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि किसके कहने पर दिया था? तो अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर संघ में नारियों के प्रवेश की अनुमति दे दी। आगे देखते हैं। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने अपनी मौसी महाप्रजापति गौतमी को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी। तो प्रथम भिक्षुणी कौन हुआ? जाके महाप्रजापति गौतमी प्रथम भिक्षुणी बनी। और जब एक लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया तो साथ में बुद्ध की पत्नी यशोदा, बहन नंदा और अन्य स्त्रियों ने भी संघ में प्रवेश किया। हालांकि महात्मा बुद्ध ये नहीं चाहते थे कि महिलाएं संघ में प्रवेश करें, लेकिन आनंद के विशेष निवेदन करने पर, क्योंकि ये लोग बहुत दूर से आए थे, पैरों में नंगे पैर, पैरों में कांटे लगे, खून बह रहा था, ऐसी स्थिति को देखकर आनंद का मन द्रवित हो गया, करुणा से भर गया और महात्मा बुद्ध से विशेष प्रार्थना की कि इनको संघ में प्रवेश करने की अनुमति दी जाए। परिणामतः महात्मा बुद्ध इसको इनकार न कर सके, चूँकि वाकई में संघ में प्रवेश की अनुमति दिया जाना जरूरी भी था। स्त्रियों ने संघ में प्रवेश किया। महात्मा बुद्ध ने वैशाली में ही घोषणा किया,
महात्मा बुद्ध ने वैशाली में क्या कहा कि जिस शास्त्र का धर्म 1000 वर्षों तक चलना था, कितने 1000 वर्षों तक, अब उसकी उम्र आधी हो गई है। क्योंकि संघ में महिलाओं के प्रवेश से बुद्ध को ये आशंका थी कि कहीं ना कहीं बुद्ध महिलाओं के प्रवेश करने से इसमें संघ के नियमों में लचीलापन बनाना पड़ेगा, और इतना ही नहीं, विलासिता में भी वो शामिल हो जाएंगे। अन्य लोग महिलाओं को देखकर आकर्षित होंगे, और इस कारण जो व्यक्ति मोह माया अहंकार इन सबको नष्ट कर देना चाहिए, वो फिर से उसी मोह माया में महिलाओं के समर्थन में, या आप कह सकते हैं मोह में पड़कर संघ के नियमों को अनदेखा कर सकते हैं। और इसी कारण महात्मा बुद्ध ने कहा कि जो शास्त्र का धर्म 1000 वर्षों तक चलना था, अब वो 5 साल चलेगा, यानी 500 सालों तक चलेगा। और ये घोषणा कहाँ पर की थी? ये घोषणा वैशाली में की थी। आगे देखते हैं। जब महात्मा बुद्ध वैशाली में थे, तभी उनके पिता की मृत्यु की सूचना मिली। यानी ये पूछ लिया जाता है प्रश्न, जब कपिलवस्तु के राजा की मृत्यु हुई थी, उस समय महात्मा बुद्ध या महात्मा बुद्ध के पिता की जब मृत्यु हुई थी, उस समय महात्मा बुद्ध कहाँ पे थे? तो उस समय महात्मा बुद्ध वैशाली में थे। वैशाली की गणिका, इसका नाम बहुत ज़्यादा आता है, और इसका नाम था आम्रपाली। और आम्रपाली भी संघ में प्रवेश किया। ये क्या थी? एक वैश्या थी, नृत्यांगना थी, गणिका थी, जो वहाँ पर नृत्य करती थी। कहा जाता है वैशाली की इस गणिका का मनोरंजन शुल्क 50 रुपये कर्षार्पण था। यानी पूछ लिया जाता है बुद्ध के समय की मुद्रा, तो बुद्ध के समय की मुद्रा कर्षार्पण थी। आगे देखते हैं। बुद्ध ने गणिका को आर्य अम्बा कहकर पुकारा था। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि महात्मा बुद्ध ने वैशाली की गणिका आम्रपाली को किस नाम से संबोधित किया? तो वो नाम था आर्य अम्बा। आगे देखते हैं। आम्रपाली ने बुद्ध को आम्रवाटिका दान में दिया, और आम्रपाली वैशाली की मुखिया की पुत्री थी। तो इस तरीके से वैशाली की मुखिया की पुत्री कौन थी? आम्रपाली थी। और आम्रपाली ने कौन सी वाटिका दान दिया था? तो आम्रपाली वाटिका ही दान में दिया था। किसको? महात्मा बुद्ध को। अगला टॉपिक देखते हैं। वैशाली से बुद्ध भग्गो की राजधानी चुनार पहुंचे। चुनार, और जिसका प्राचीन नाम पूछ लिया जाता है शुमसुमार गिरी था। पूछ लिया जाता है कि यहाँ का उस समय राजा कौन था? तो उस समय यहाँ का शासक बोधि कुमार था। और बोधि कुमार भी बुद्ध के विचारों से प्रभावित हुआ और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इस तरीके से बोधि कुमार भी बुद्ध का शिष्य बन गया। प्रारंभ में बुद्ध भग्गो के यहाँ जाने से अस्वीकार कर दिया था। आखिर क्यों अस्वीकार किया था? क्योंकि जो राजप्रसाद हैं उनकी सीढ़ियों में श्वेत वस्त्र बिछा रखा था, और ये महात्मा बुद्ध को अच्छा ना लगा, और इसी कारण उन्होंने क्या किया? वहाँ से जाना उचित नहीं समझा। लेकिन फिर बाद में गए। ज्ञान प्राप्ति के 9वें वर्ष महात्मा बुद्ध कौशाम्बी पहुंचे। कौशाम्बी यानी इलाहाबाद और वत्स वाला क्षेत्र। और यहाँ का शासक उदयन था, और एक बौद्ध भिक्षु पिंडोला के प्रभाव, भारद्वाज नाम था, पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव में इसने भी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। हालांकि ये कहा जाता है कि
यहीं पर एक हाथी भेजा गया था महात्मा बुद्ध की हत्या करने के लिए, यानी कुचलने के लिए, लेकिन उस हाथी ने भी क्या किया, अपने आप को महात्मा बुद्ध के समक्ष समर्पित कर दिया, जो कि चित्र में आप कई बार देखे होंगे। और यहीं पर एक घोषित नामक व्यापारी था, कहाँ पर, कौशाम्बी में, और इसी व्यापारी ने महात्मा बुद्ध को घोषिताराम विहार महात्मा बुद्ध को दान में दे दिया। तो आप देख पा रहे हैं कि कितने अधिक से अधिक क्वेश्चन कम समय में बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। तो पूछ लिया जाता है कि घोषिताराम विहार कहाँ पर था, तो वो था कौशाम्बी में। ज्ञान प्राप्ति के 15वें वर्ष महात्मा बुद्ध श्रावस्ती में अपने शिष्य की सेवा की। इनका शिष्य बहुत बीमार था और वो चर्म रोग से क्या था, पीड़ित था। तो पूछ लिया जाता है कि महात्मा बुद्ध कहाँ पर अपने शिष्य की सेवा की थी, तो वो स्थान था श्रावस्ती। आगे देखते हैं। कौशल की राजधानी श्रावस्ती अचिरावती नदी की, या इसी को हम राप्ती नदी भी कहते हैं, अचिरावती या राप्ती नदी के तट पर स्थित थे। प्रारंभ में बुद्ध ने अपने प्रचार का केंद्र मगध बनाया था, यानी राजगृह, लेकिन बाद में इन्होंने अपना प्रचार का केंद्र कहाँ बनाया, श्रावस्ती में। और जाहिर सी बात है, सबसे मुख्य केंद्र बौद्ध धर्म के प्रचार का केंद्र श्रावस्ती था, तो महात्मा बुद्ध के सबसे अधिक शिष्य कहाँ मिलेंगे, श्रावस्ती में। महात्मा बुद्ध सबसे ज़्यादा वर्षावास कहाँ पे व्यतीत किया, श्रावस्ती में। लगभग 21 वर्षावास महात्मा बुद्ध ने श्रावस्ती में व्यतीत किया। और इस तरीके से सर्वाधिक प्रचार भी श्रावस्ती में हुआ, और यहीं पर बुद्ध ने सर्वाधिक अनुयायी भी बने। बुद्ध ने सर्वाधिक प्रवचन भी यहीं पर दिए, कहाँ पर, श्रावस्ती में। बुद्ध के सर्वाधिक वर्षावास भी श्रावस्ती में ही हुआ। श्रावस्ती के प्रमुख विहारों में जाहिर सी बात है ज़्यादा समय बीता, तो यहाँ पर विहार भी कई सारे रहे होंगे, जिनमें से न्यू ग्रोथराम विहार, और दूसरा है जितवन राम विहार, और अगला है पूर्वाराम विहार, अगला है मलिकाराम विहार। तो ये सब पूछ लिया जाता है ये कहाँ पर थे। श्रावस्ती के बाद क्रमशः राजगृह, वैशाली और कपिलवस्तु में बुद्ध ने वर्षावास व्यतीत किया। सबसे ज़्यादा कहाँ पर, श्रावस्ती में, दूसरा स्थान राजगृह में, तीसरा वैशाली में, और चौथा कपिलवस्तु। यानी महात्मा बुद्ध के वर्षावास का यदि क्रम पूछ लिया जाए तो ये क्रम श्रावस्ती, राजगृह, वैशाली और कपिलवस्तु है। आगे हम लोग देखते हैं। ज्ञान प्राप्ति के 21वें वर्ष बुद्ध श्रावस्ती गए। महात्मा बुद्ध इधर उधर घूमा करते थे, प्रचार प्रसार किया करते थे, कभी राजगृह, कभी कौशाम्बी, कभी कपिलवस्तु। और जब श्रावस्ती पहुंचे तो यहीं पर अंगुलीमाल डाकू का हृदय परिवर्तन किया। अंगुलीमाल डाकू की कहानी आप सबने बचपन में पढ़ी है। तो पूछ लिया जाता है कि महात्मा बुद्ध ने किस स्थल पर अंगुलीमाल डाकू का हृदय परिवर्तन किया, तो वो था श्रावस्ती। क्या था, श्रावस्ती। हृदय परिवर्तन किया था। और अंगुलीमाल डाकू जो है प्रसेनजीत, यानी कौशल के जो राजा थे प्रसेनजीत, उनके पुरोहित गर्ग थे, उन्हीं का पुत्र था। यानी कहीं ना कहीं मंत्रियों के या पुरोहितों के खानदान से ताल्लुक रखने वाला अंगुलीमाल डाकू, जिसका महात्मा बुद्ध ने हृदय परिवर्तन किया। अब प्रश्न पूछ लिया जाता है ज्ञान प्राप्ति के किस वर्ष महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल डाकू का हृदय परिवर्तन किया था, तो 21वें वर्ष
हाथ और पैर में 20 उंगलियां होती हैं, और 20 को छोड़कर 21वें वर्ष महात्मा बुद्ध ने अंगुलमाल डाकू का हृदय परिवर्तन कर दिया था। आगे हम लोग देखते हैं, श्रावस्ती में ही बुद्ध ने आनंद को अपना व्यक्तिगत सेवक नियुक्त किया था। हालांकि भिक्षु तो कपिलवस्तु में ही बना दिया था। कुछ दिन रहने के बाद आनंद को अपना व्यक्तिगत सेवक नियुक्त कर दिया। किसने? महात्मा बुद्ध। फिर आवंत के राजा चंद्रप्रदोत ने भी महात्मा बुद्ध को आमंत्रित किया था। आवंती यानी उज्जैनी वाला क्षेत्र। लेकिन इस समय महात्मा बुद्ध अस्वस्थ थे या वृद्धावस्था के कारण वहाँ पर नहीं जा सके और अपने शिष्य महाकश्यप को भेज दिया और जीवन के अंतिम समय पर भेज दिया। और इसने भी यानी चंद्रप्रदोत ने भी बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। जीवन के अंतिम समय में महात्मा बुद्ध पावा पहुँचे। कहाँ पर? पावा पहुँचे। हालांकि वैशाली में इन्होंने 3 महीना पहले ही घोषणा कर दी कि अब 3 महीने के बाद महापरिनिर्वाण होना है। तो जीवन के अंतिम समय पर पावा पहुँचे और वहाँ पर एक शिष्य चुंद, ये कर्मकार था यानी लुहार था, इसी के यहाँ महात्मा बुद्ध रुके, जहाँ पर इनको खाने के लिए शुकर मद्दो दिया गया। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सुअर का मांस था, जबकि कुछ इतिहासकार ये कहते हैं ये मशरूम था। आखिर वास्तव में क्या है ये पता नहीं चला, लेकिन इतना जरूर है इसको खाने के बाद मशरूम यानी जो कुकुरमुत्ता कहते हैं उसकी सब्जी बनाई होगी, जिसको खाकर महात्मा बुद्ध अतिसार यानी पेचिस नामक बीमारी से पीड़ित हो गए। अब समझने की बात यही है कि जाहिर सी बात है बहुत सारे मशरूम जहरीले होते हैं। अगर हो सकता है कि उसको खाने की वजह से महात्मा बुद्ध बीमार पड़ गए। बुद्ध पावा से मल्ल गणराज्य में ही हिरण्यावती नदी के पर स्थित कुशीनगर आ गए। यानी पावा से अब वो कुशीनगर आए और हिरण्यावती नदी को पार कर कुशीनगर के मल्लों को शालवन में रुके और यहीं पर उन्होंने क्या किया? अंतिम विश्राम किया। कहाँ पे? शालवन में। और जो सुभद्र है उसको अपना अंतिम उपदेश दिया। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसको दिया? तो अंतिम उपदेश सुभद्र को दिया। परंतु बुद्ध उपदेश दिया, बुद्ध ने आनंद को निर्देश दिया कि क्या निर्देश दिया? कि मल्लों को बुद्ध के महापरिनिर्वाण की सूचना दे दे। यानी आनंद से कह दिया कि अब महात्मा बुद्ध मल्लों को सूचित कर दें कि अब हमारा अंत समय आ गया है, यानी महात्मा बुद्ध का अंत समय आ गया है। आनंद ने मल्लों को समाचार भेजा। तब उस समय अब उबटक नामक नवनिर्मित संस्थागार में मल्ल क्या कर रहे थे? अधिवेशन कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। और इस उबटक संस्थागार का उद्घाटन भी महात्मा बुद्ध ने ही किया था। (483) या कहीं कहीं 544 ईसा पूर्व मिलता है। वैशाख पूर्णिमा के दिन 80 वर्ष की आयु में हिरण्यवती नदी के तट पर स्थित कुशीनगर में बुद्ध का निधन हुआ। ध्यान दीजिएगा, कब हुआ? 544 ईसा पूर्व या 483 ईसा पूर्व भी मिलता है। और कब?
वैशाख पूर्णिमा के दिन। अब आपको पता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म भी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ था, ज्ञान प्राप्त वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, और महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा के दिन। उस समय कितनी वर्ष थे? 80 वर्ष इनकी आयु थी। और किस नदी के किनारे? हिरण्यवती नदी के किनारे। और ये कहाँ पर है? कुशीनगर। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। बौद्ध धर्म में इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है या संबोधित किया जाता है। थेरवादी परंपरा यानी जो बौद्ध धर्म आगे चल के कई भागों में विभाजित हो जाता है, उन्हीं में से एक थेरवादी था। थेरवादी के अनुसार 544 ईसा पूर्व में, यानी जब बुद्ध का महापरिनिर्वाण हो गया, तो उसी को बुद्ध शासन, ध्यान रखिएगा, बुद्ध शासन किसे कहते हैं? तो बुद्ध शासन अथवा बुद्ध संवत की शुरुआत मानी जाती है। बुद्ध ने आनंद के आदेश दिया कि उनकी अस्थियों को वही सम्मान मिलना चाहिए जो चक्रवर्ती सम्राटों के सम्राट को मिलता है। तो इस तरीके से आगे हम लोग देखते हैं। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ महापरिनिर्वाण सूत्र में वर्णित है कि बुद्ध की मृत्यु के पश्चात भस्म को 8 दावेदार थे। पूछ लिया जाता है ये 8 दावेदार कौन से थे? महात्मा बुद्ध के भस्म को लेकर 8 जो दावेदार थे उनके बीच विवाद उत्पन्न हो गया। तो एक व्यक्ति जिसको नाम था द्रोण, ये ब्राह्मण था, इसने इस मसले को सुलझाया और कहा कि बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांट दिया जाए। जब 8 भागों में बांट दिया गया तो वो अलग अलग अपना अपना हिस्सा लेकर चले गए। और वो 8 दावेदार कौन थे, ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। मगध, नरेश, अजातशत्रु, ये मैच कराने के लिए भी दे दिया जाता है। यहाँ आपका मैच है। वैशाली के लिच्छवी, कपिलवस्तु के शाक्य, अलकप के बूली, रामग्राम के कोली, वेस्ट द्वीप के ब्राह्मण, पावा के व कुशीनगर के मल्ल और पिपलिवन के मौर्य, ये 8 दावेदार थे। अब यहाँ पूछ लिया जाता है कि वेस्ट द्वीप में कौन था? तो ब्राह्मण, रामग्राम में कोली, अलकप में कौन था? बोली, कपिलवस्तु शाक्य फेमस है, वैशाली के लिच्छवी, मगध के अजातशत्रु था ही। तो इसमें ज़्यादातर जो पूछा जाता है वेस्ट द्वीप, रामग्राम, अलकप और पिपलिवन, ये 4 ऐसे हैं जिनको मैच कराने के लिए दे दिया जाता है कि आप इसको मैच करिए। तो ऐसे ही रहेगा। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनकी अस्थियों के अवशेष पर बने स्तूपों में से 7, ये 7 होगा, 7 क्षत्रिय थे और एक ब्राह्मण था। यानी जो आपने देखा था इसमें ये 6वां नंबर ये ब्राह्मण है, बाकी सबके सब जो है क्षत्रिय थे। पिपलियन के मौर्य भी क्षत्रिय थे। अब ये कहा जाता है कि पिपलियन के मौर्य वहाँ पर लेट में पहुँचे थे बुद्ध के भस्मावशेष को लेकर। तो बाद में इनके हिस्से में केवल अंगार आया था और इसको लेकर मौर्यों ने अंगारा स्तूप बनाया। तो ये पूछ लिया जाता है कि अंगारा स्तूप किसने बनाया था? तो अंगारा स्तूप मौर्यों ने बनाया था। तो इस तरीके से आप अगर विस्तृत क्लास पढ़ते हैं तो बेहतर होगा, आपका डेवलपमेंट, आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चाहे आप IAS दे रहे हो, चाहे PCS दे रहे हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर, UGC, नेट, JRF, कोई भी एग्ज़ाम, TGT, PGT अगर आप दे रहे हैं तो एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मेरी क्लास ज़रूर लीजिए। दोस्तों अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।